को विस्तार देंगे। एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए। रूपेश, अगर आरक्षण को हम समझने की कोशिश करें, समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, साल दर साल बदलते जाते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो आरक्षण का मुद्दा आखिर क्यों ये राजनीति का विषय बनता है और आगे की राह क्या नजर आ रही है? देखिए, फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के अब जो गेंद है वो राजभवन के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजभवन इस पर क्या कार्रवाई करता है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह के आचार संहिता लगी हुई है उसमें यह माना जा रहा है कि जो भी अब फैसला होगा वो 3 तारीख के बाद होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसके बाद जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ा करके 76% करने का प्रस्ताव था, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण और जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं उसके लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चूंकि जातिगत जनगणना नहीं हुई है छत्तीसगढ़ में और उससे पहले हेड काउंट्स के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, पटेल कमेटी, और उसने अपनी जो जांच की थी, क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट किया था, उसके आधार पे उसको ग्राउंड बनाते हुए कोर्ट में सरकार इस बीच में गई थी कि लंबे समय से, करीब 1 साल हो चुके हैं और 1 साल से ये राजभवन में बिल अटका हुआ है। सिर्फ ये बिल नहीं है बल्कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाम बदलने, कुलपति को चयन करने की प्रक्रिया में बदलाव से लेकर के सहकारिता के चुनाव कराने न कराने का फैसला, ऐसे 9 से 10 बिल हैं जो अभी राज्यपाल के पास पेंडिंग हैं। जब यहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके थी तब भी ये बिल पेंडिंग थे। उन्होंने आरक्षण को लेकर के कहा था कि 1 दिन में वो दस्तखत कर देंगी, लेकिन 1 साल बीत गया, उनका तबादला हो गया, उनकी जगह दूसरे राज्यपाल आ गए, लेकिन वो फिलहाल आरक्षण समेत तमाम जो बिल हैं वो पड़े हुए हैं, उस पर सिग्नेचर नहीं हुए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस इस बात की डिमांड कर रही है कि जो बिल पेंडिंग है अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्यपाल को उस पर तत्काल सिग्नेचर कर देने चाहिए। हालांकि इस पर सिग्नेचर अभी नहीं हुए हैं, इंतजार किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात की। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस इस पर राजनीति करती है और कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी बैक डोर से दबाव डाल करके इस बिल को, तमाम बिल को उसने रुकवा रखा है, जिससे कि राज्य की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है। तो कुल मिलाकर के पिछले 1 साल से कश्मकश जो राजभवन के, इसमें से कई बिल ऐसे हैं जो काफी पुराने हैं, 2 साल 3 साल पुराने हैं। तो जो कश्मकश चल रही है राजभवन के बीच में, सरकार के बीच में, उसका पटाक्षेप होगा या नहीं होगा यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस पर कोई राजभवन की ओर से टिप्पणी या कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसके आधार पर यह समझा जा सके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या राजभवन इस पर त्वरित कार्रवाई करने को राजी है या नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है, बीजेपी डिफेंड कर रही है, काउंटर अटैक कर रही है, लेकिन बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है कि इन बिल को लेकर के उसका क्या कहना है। विधानसभा में जाहिर तौर पर कई बिल के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, कई बिल के खिलाफ थी, लेकिन वहां से चूंकि विधानसभा में उनका भी प्रतिनिधित्व कहा, इस लिहाज से यह मानना चाहिए कि विधानसभा ने चूंकि पारित किया है तो उनकी सहमति, उनकी सहभागिता भी उसमें थी। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या नहीं है, इस पर भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल रही है और इंतजार कर रही है 3 तारीख का, बिल्कुल, जिसके बाद वो दूसरी ओर कांग्रेस भी अब बोल जरूर रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को भी अंदर खाने ये समझ में आ रहा है कि अब जो भी फैसला होगा वो 3 तारीख के बाद होगा। रूपेश, फिलहाल होगा ये आरोप प्रत्यारोप के इतर